अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ब्रिक्स-टू-क्रॉन प्रॉब्लम के बारे में। एक बहुत मशहूर प्रॉब्लम है, 16th सेंचुरी के लास्ट पे लॉन्च किया गया बर्नौली की मदद से। इसे डिटेल में जरा देखते हैं। लेट्स से अगर क्वेश्चन को पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है कि एक पार्टिकल है वो एक कर्व पे स्लाइड करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने उसकी इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है कि वो कम से कम वक्त में नीचे पहुंच सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो फाइंड द कर्व ऑफ क्विकेस्ट डिसेंट। तो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनाब शुरू करते हैं। तो ब्रिक्स-स्ट्रॉन प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि आपके पास 16th सेंचुरी के लास्ट पे बर्नौली ने एक चैलेंज लॉन्च किया तमाम मैथमेटिशियंस के लिए कि दो पॉइंट्स के बीच में आप किस पाथ से किसी पार्टिकल को भेजें कि वो क्विकेस्ट टाइम में जा सके। तो आपके पास तो ये एक काफी फेमस प्रॉब्लम है। फिर आपके पास इसके काफी एक पूरी टाइमलाइन बनती है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्किंग की। उसके लेबनिज ने, उसके लियो ऑर्बिटल उसका स्टूडेंट था जो बर्नौली का पीएचडी का, उसने भी काफी वर्किंग की इस पे। तो शुरू करते हैं जनाब। तो आपके पास बेसिकली ये दो अल्फाज का मुश्तरका है आपके पास ब्रिक्स-टू एंड क्रॉन के मीनिंग में। तो आपके पास ये क्या है, ये कर्व है जो दो पॉइंट्स को जोड़ती है, जो कि एक लाइन में एक वर्टिकल प्लेन में नहीं है। ठीक है, आपका पार्टिकल स्लाइड करता है रेस्ट से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ए से जाता है कहां तक, बी तक। ठीक है, और आपको चाहिए इन मिनिमम टाइम। तो उस कर्व को हम साइक्लॉइड भी बोलेंगे। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आप सोच सकते हैं कि ए से बी तक अगर आप स्ट्रेट लाइन ले लें वो तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जबकि मेरा टास्क क्या है कि मिनिमम टाइम होना चाहिए कि जल्द से जल्द वो ए से बी तक पहुंच सके। हम ये नहीं कह रहे कि ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं ए से बी तक अगर वो ट्रेवल करे तो शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करे। ओके जी। अब आपके पास अगर आप देखें कि ए आपको दिखाया जा रहा है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये वर्टिकल लाइन में नहीं है। ए अपर एंड पे है, बी लोअर एंड पे है। ए को आपने ओरिजिन डिक्लेयर कर दिया है। ए पॉइंट्स आप जो एक्स एक्सिस है वो आप वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं, जैसे पी पॉइंट को आप दिखाया जा रहा है। फिर आपके पास अगर हम के ए से बी तक की लेंथ को एस मान लेते हैं, फिर वक्त हम एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं ds के तौर पे। इस जगह जो पार्टिकल मूव करेगा उसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। t टाइम लगेगा लेट से a से b तक उसे जाने में। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा टास्क क्या है कि हम कम से कम वक्त में a से b तक जाना चाहते हैं। तो वो रास्ता मुझे ढूंढना है, वो कर्व की इक्वेशन मुझे बनानी है। तो आप कहेंगे कि टाइम आपके पास कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे dt बराबर आ जाएगा ds ओवर v, यानी s इक्वल टू vt का टूल लगाया आपने। अब आप यहां से ds भी रिक्वायर्ड है और वेलोसिटी भी रिक्वायर्ड है। तो ds हम कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि हम प्लेन के अंदर वर्क कर रहे हैं तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो यहां से dx अगर आप कॉमन ले लो तो आप dy ओवर dx को y प्राइम का नाम दे सकते हो। तो बाकी इक्वेशन क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इंटू dx। तो ये वैल्यू मेरे पास ds की आ गई। अब अगली वेलोसिटी मुझे किसकी चाहिए, अगली वैल्यू चाहिए मुझे वेलोसिटी की। तो कंजर्वेटिव सिस्टम में हम फ्रिक्शन को नहीं ले रहे, हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि फ्रिक्शन वहां पे नहीं है। ओके, तो लॉस इन काइनेटिक गेन इन आपके पास लॉस पोटेंशियल में होगा, गेन काइनेटिक में होगा, क्योंकि हायर से लोअर लेवल पे जा रहे हैं। तो mgx हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 2gx स्क्वायर रूट के तौर पे। तो अब आपके पास ds भी है, अब आपके पास v भी है। तो ये 1 और 2 की वैल्यू आप किस में प्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में प्लेस कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, dt बराबर आ जाएगा, ऊपर ds की वैल्यू आ गई, नीचे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब मगर टाइम मुझे रिक्वायर्ड a से b तक टोटल टाइम, ये dt तो उस छोटे से पैच का टाइम था ना जो आपने कंसीडर किया। अब आप टोटल टाइम देखना चाहते हैं तो a से b तक आप ले लेंगे, dt लगा लेंगे। फिर जब आप a से b तक जाएंगे तो
जाहिर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज आएगा एक्सिस, तो आपने लिमिट दे दी x1 से x2 और 1/2g चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर उठा लिया। अब ये जो इंटीग्रल के अंदर चीज है स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर के और स्क्वायर रूट x, इस सारे को मैं f का नाम दे देता हूं और आप जानते हैं f प्राइम हमने पीछे पढ़ा dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जनाब ये अब f प्राइम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आपके पास के इंटीग्रल की शेप में आ गया। तो जनाब क्या अब आप जानते हैं कि अभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यानी आप हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि टाइम मिनिमम होगा या एक्सट्रीमम का लफ्ज बोल लें अगर आपका इंटीग्रल मिक्स आपके पास मिनिमम आ जाए। और ये कब आ सकता है, मुझे कैसे होगा, अगर ये आलर-लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम वो इक्वेशन जानते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इस वाई के लिहाज से मुझे क्या चाहिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई चाहिए और पार्शियल वाई एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम चाहिए। तो अब अगर मैं ये वैल्यू देखता हूं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, तो सॉरी यहाँ पे आपने एक दिस वन यहाँ पे वाई डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब आपके पास y मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y अब आप लिखेंगे कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम रिक्वायर्ड है, तो वो अब आपको y प्राइम दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप इसको पावर नीचे उतारेंगे फिर एक पावर कम करेंगे, विदाउट पावर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो टूल इस तरह आ जाएगा, y प्राइम आ जाएगा स्क्वायर रूट x1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर के तौर पे। तो अब आपके पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y की वैल्यू भी है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम की वैल्यू भी है, तो ये दोनों वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हो इक्वेशन 3 में। तो जब आप इक्वेशन 3 में वैल्यू प्लेस करोगे ये नेगेटिव आपके पास फिर 0 पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई प्राइम स्क्वायर रूट x1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर और सारे पे स्क्वायर रूट। अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आप जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन का साइन लोगे, इंटीग्रल करने के बाद डी बाई डी एक्स आप कर दोगे तो आपके पास सिंपल ये फैक्टर बचेगा और राइट साइड आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। यहाँ पे c किस तौर पे आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे आया, ठीक है। अब मुझे y प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा कि आप अरेंज कर लें ये नीचे वाले फैक्टर को सारे को मूव कर लें जनाब राइट पे और c को नीचे ले आए, फिर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, इनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से। फिर आप क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप अरेंज करोगे कि आपके पास y प्राइम वाले फैक्टर एक तरफ y प्राइम निकाल लेंगे, रिमेनिंग फैक्टर को उठा के मैं 1/c² को सादा करने के लिए b कह देता हूं, तो क्या इसे हम मान सकते हैं कि ये आपके b माइनस एक्स हो जाएगा। तो x को डिवाइड कर देंगे b माइनस एक्स से, तो वो आपके पास y प्राइम स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। सिंपल y प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा x ओवर b माइनस एक्स, और मैं जानता हूं y प्राइम किसके बराबर है, dy बाई dx के। तो सिंपल dy हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट x dx, इनको अलग अलग कर लिया, b माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करते हैं, या मुझे y चाहिए तो आप लिखेंगे कि सारे के साथ आप इंटीग्रल का साइन डालेंगे, dx प्लस c प्राइम आ जाएगा। c प्राइम आप क्या है, आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो लेट से आपके पास यहाँ पे तो y बच जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि x बराबर है किसके, b साइन स्क्वायर थीटा के, और dx किसके बराबर होगा, 2b साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा के। तो ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दी, x जहाँ पे आ रहा था b साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, b साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, dx की वैल्यू डाल दी। तो जनाब अब क्या है कि b कॉमन लिया जा सकता है, तो ऊपर भी b कॉमन स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हो जनाब, क्या आपके पास ये cos थीटा से कट सकता है, ऊपर क्या बच जाएगा 2b आपके पास sin थीटा, और आपके बी कांस्टेंट होने के नाते बाई ले ले 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बच जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हो इंटू डी थीटा के तौर पे। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस आपके पास सी प्राइम चल रहा है। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो 2 को मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 बाई निकाल लेते हो, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी प्राइम के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इंटीग्रल खोला है, पहले 1 आ जाएगा, फिर 1d थीटा आ जाएगा ना, फिर आपके पास माइनस कॉस 2 थीटा के साथ उसे सॉल्व करके आपने जस्ट अरेंज किया और कोई काम नहीं किया। फिर जनाब
क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन y की बन चुकी है। अब आपके पास y है b/2 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा c प्राइम के तौर पे। x आपने किस तौर पे लिया था? x लिया था b sin स्क्वायर थीटा के तौर पे। ठीक है, तो क्या मैं b sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ताकि b/2 आ जाए मेरे पास शुरू में, तो ताकि सिमेट्री बन जाए। x की वैल्यू भी b/2 1 माइनस cos 2 थीटा आ गई, y की वैल्यू भी b/2 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा सी प्राइम आ गई। अब ये सी प्राइम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट था सेकंड टाइम जब इंटीग्रेशन की थी। तो अगर मैं कहूं कि कर्व ओरिजिन से पास कर रही है तो y जीरो हो जाएगा, तो इसका ना सी प्राइम भी आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपके पास x की वैल्यू लिख रहा हूं, y की वैल्यू लिख रहा हूं। लेट्स से अब मैं कह देता हूं 2 थीटा को फाइव मान लो, b/2 को a मान लो, तो x बराबर आ जाएगा किसके? a 1 माइनस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। यहाँ पे b/2 की जगह a आ जाएगा, 2 थीटा की जगह फाइव आ जाएगा, माइनस साइन फाइव आ जाएगा। ये जो अब दो पैरामीटर आए आपके पास, ये साइक्लाइड के हैं और आपके पास कर्व साइक्लाइड होगी जब इसका ना टाइम मिनिमम होगा। जब आप ये कर्व देख रहे हैं कि जब आपके पास इस पाथ पे ट्रेवल करेगा तो कोई पार्टिकल, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा। साइक्लाइड की ये आपके पास शेप नजर आ रही है आपको। ठीक होगी बात? तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। आपने देखा कि हमने कैलकुलस और वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमें जो पैरामीटर हासिल हुए वो साइक्लाइड के हुए, जिसमें हमें पता चलता है कि कर्व साइक्लाइड की अगर होगी यानी साइक्लाइड पाथ बनेगा तो आपका टाइम मिनिमम आएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।